आपने एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में बहुत सुना होगा और बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, पर आप जब वो स्ट्रैटेजीज को रियल मार्केट में यूज कर रहे होगे तो वो काम ही नहीं कर रही होगी। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो आप ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखिए, जहां पे हम एडीएक्स इंडिकेटर की टॉप 5 स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो कि असली मार्केट में काम करती है, और साथ में हम एक गिव अवे की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है डोमिनेंट डीएमआई, जो कि हमारी लिस्ट की सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब अगर आप एडीएक्स इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि एडीएक्स इंडिकेटर की ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको डीएमआई लाइन बोलते हैं। अगर इनमें से ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर हो तो बोला जाता है कि आपको बाय करना चाहिए क्योंकि बायर डोमिनेंस चल रहा है, और अगर रेड लाइन अपनी ग्रीन लाइन से ऊपर हो तो आपको सेल करना चाहिए क्योंकि सेलर डोमिनेंस चल रहा है। पर एक चीज वो आपको नहीं बताते, वो है ये फेज जहां पे ये डोमिनेंस लगातार चेंज हो रहा है, यानी कभी रेड लाइन ऊपर आती है और कभी ग्रीन लाइन ऊपर आती है। और अगर आप ये हर एक चेंज पे ट्रेड लेने लग जाओ तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और हम यहाँ पे उसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो अब से आपको सारा ध्यान देना है ये क्रॉसओवर पॉइंट पे। आपको देखना है कि इससे पहले जो भी डीएमआई डोमिनेंट था, इस केस में वो डीएमआई पॉजिटिव है, उसका सबसे लेटेस्ट स्विंग हाई कौन सा है। इस केस में वो ये वाला है। अब आप चाहते हैं कि क्रॉसओवर के बाद जो दूसरा डीएमआई है उसको ये पीक क्रॉस करनी चाहिए। अगर रेड डीएमआई ये पिछली पीक क्रॉस कर पाए तो ही हम बोलेंगे कि रेड डीएमआई स्ट्रांग है और अब डोमिनेंस चेंज हो चुकी है, यानी सेलर डोमिनेंस स्टार्ट हो चुका है। पर जब तक रेड डीएमआई इस ग्रीन डीएमआई को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपका ग्रीन डीएमआई का डोमिनेंस बना रहेगा। तो इस पूरे फेज में देखने को तो रेड डीएमआई ऊपर है, पर हमारे नए फिल्टर के अकॉर्डिंग अभी भी बायर डोमिनेंस चल रहा है, और तभी आप देख रहे हैं कि प्राइस कभी अच्छे से नीचे आया ही नहीं। अब इसके आगे की बात करते हैं। अभी भी यहाँ पे ग्रीन डीएमआई का डोमिनेंस चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रीन डीएमआई दोबारा से ऊपर आ चुका है, पर ये इररिलेवेंट है क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन डीएमआई ही डोमिनेंट चल रहा है और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पर इसके बाद यहाँ पे दोबारा क्रॉसओवर हुआ और इसके बाद रेड डीएमआई ऊपर आ चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ग्रीन डीएमआई से रेड डीएमआई की डोमिनेंस में कन्वर्ट होना है तो जो क्रॉसओवर से पहले मेजर ग्रीन डीएमआई स्विंग बना है, रेड डीएमआई को कम से कम उसके ऊपर जाना चाहिए, जो कि अगेन यहाँ पे नहीं जा पाया। पूरे फेज में अभी तक ग्रीन डीएमआई डोमिनेंस चल रहा है। आप देख रहे हैं ना कितने सारे क्रॉसओवर यहाँ पे फिल्टर हो गए। अगर आप इस पूरे फेज में ट्रेड लेते तो आपके कितने सारे ट्रेड गलत होते, और ये छोटा सा फिल्टर आपकी कितनी हेल्प कर सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे भी यही सेम चीज कंटिन्यू हो रही है। जब भी एक क्रॉसओवर होके रेड डीएमआई ऊपर आ रहा है तो वो अपना ग्रीन डीएमआई का पिछला पीक क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। हर बार यही सेम चीज हो रही है। फाइनली ये क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे, जहां पे फाइनली रेड डीएमआई अपने ग्रीन डीएमआई के पिछले पीक से ऊपर आ गया। और अगर आप प्राइस में देखेंगे तो एक्चुअली प्राइस यहीं से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, यानी प्राइस की एक्चुअल डोमिनेंस एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हुई है। उससे पहले ये सारे सिग्नल फॉल्स थे। आप देखेंगे कि यही सेम फिल्टर आप जब मल्टीपल स्टॉक्स में लगाएंगे तो आपके बहुत सारे डीएमआई क्रॉसओवर फिल्टर हो जाएंगे, यानी ये बेसिक सा फिल्टर आपको गलत साइड में ट्रेड लेने से बचाएगा। आप इस फिल्टर को मल्टीपल स्टॉक्स में और मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्राई कर सकते हैं। हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस फिल्टर को डेली टाइम फ्रेम से नीचे यूज नहीं करते हैं, वहां पे आपको फॉल सिग्नल कंपैरेटिवली ज्यादा मिल सकते हैं। पर अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएं तो वो बहुत सारे गलत सिग्नल्स भी फिल्टर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एस्प्रेसो का बिंज प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जो कि एक डाउनलोडेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस सॉफ्टवेयर में इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग 14 है। आप चाहें तो आप इनके माई एस्प्रेसो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट सेटिंग्स से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं कि मेरी एडीएक्स सेटिंग में 8 हो और डीआई सेटिंग में 13 हो। मेरे अकॉर्डिंग ये सेटिंग कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट देती है और आपको यहाँ पे लैग कंपैरेटिवली कम मिलता है। मैं इन दोनों ही प्लेटफॉर्म का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर हर स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत फॉल सिग्नल मिल सकते हैं और वो आप तभी एलिमिनेट कर पाएंगे
जो आप एक पूरी स्ट्रैटेजी में इसको यूज करेंगे। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है क्रॉसओवर हाई ब्रेकआउट, जो कि पिछली स्ट्रैटेजी का एक एक्सटेंशन है। अगर आप एक पैटर्न ट्रेडर हो जहां पे आप कंसोलिडेशन पैटर्न ड्रॉ करते हो, जैसे ट्रायंगल और वेज, और उनके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, तो आपको मालूम होगा कि वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ये पता लगाना कि कौन से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होंगे और कौन से ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होंगे, और वहीं पे आप यूज कर सकते हैं डीएमआई को। तो अब से जब भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट हो तो आपको जल्दी से डीएमआई पे ध्यान देना है। आप चाहते हो कि उसी पॉइंट पे उस ब्रेकआउट की डायरेक्शन में डोमिनेंस चेंज होनी चाहिए, यानी जो ऑपोजिट डीएमआई पीक थी वो आपकी साइड वाली डीएमआई क्रॉस करनी चाहिए, और साथ में उस डीएमआई को एटलीस्ट 25 से ऊपर जाना चाहिए, जो कि ये व्हाइट लाइन है। यानी अब से 3 चीज एक साथ होनी चाहिए। एक तो आपका पैटर्न ब्रेकआउट होना चाहिए, उसी टाइम पे आपकी साइड पे डोमिनेंस चेंज होनी चाहिए, जो हमने स्ट्रैटेजी 1 में बात की थी, और एक एडिशनल फिल्टर कि आपकी साइड वाली डीएमआई उसके बाद 25 को क्रॉस करनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती है तो बहुत ही अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। ये तीनों चीजें एक साथ बहुत कम होगी, पर अगर होती है तो वहां पे आपके पैटर्न ब्रेकआउट का हिट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये चीज मल्टीपल पैटर्न में और मल्टीपल चार्ट्स में नोट करेंगे। यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ इस ट्रायंगल पैटर्न का, जिसको कुछ लोग पीनट पैटर्न भी बोलते हैं, और यहाँ पे डीएमआई डोमिनेंस चेंज हुआ और आपकी साइड वाला डीएमआई 25 के ऊपर आ गया। अब कुछ लोग तो जैसे ही यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, पर कुछ ट्रेडर्स इसके बाद प्राइस के 20 EMA तक आने का वेट करते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं। ध्यान रखना है कि वो इस 20 EMA के बेस पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, वो बस चाहते हैं कि वो इस 20 EMA से ज्यादा ऊपर ट्रेड ना ले, और वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर करने के लिए इस 20 EMA पे आने का वेट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर हैं जो ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं लगाते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको मल्टीपल कंसोलिडेशन पैटर्न्स में ट्राई कर सकते हैं, पर मैंने देखा जो ट्रायंगल जैसे दिखने वाले पैटर्न है उन पैटर्न्स के अंदर ये फिल्टर बेटर परफॉर्म करता है। सो आप भी डिफरेंट पैटर्न से ट्राई कर सकते हैं, पर आप इस ऑब्जर्वेशन को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। यहाँ पर भी आप दोनों सेटिंग से एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। पहली सेटिंग है 14-14, जो कि हर जगह बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, पर अगर आप इस सेटिंग को चेंज करके 13 और 8 करेंगे तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी सेटिंग बेटर है, 14-14 या फिर 13-8? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और हम बहुत जल्दी एक टॉप 3 ट्रेडिंग पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं। क्या हमें वो बनानी चाहिए? क्या आप वो देखना चाहेंगे? आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है DMI फॉल्स पिवट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है। हमने इससे पहली वाली स्ट्रैटेजी में बात की कि कैसे डोमिनेंस चेंज होने के लिए क्रॉसओवर से पहले DMI का जो पीक बना है वो क्रॉस होना चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि DMI में तो बहुत सारी पीक बन रही है, पर हम हर पीक को कंसीडर नहीं कर सकते। कुछ पीक एकदम फॉल्स होती है जिनको हम फॉल्स DMI पीक बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वही DMI पीक वैलिड है जहां पे जब DMI पीक बनी है वहां प्राइस में सेम टाइम पे एक क्लियर स्विंग हाई भी बना है, जो कि इस पीक के लिए वैलिड है, पर इससे पिछली पीक के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे DMI में तो पीक बनी है पर इस टाइम में प्राइस में एक क्लियर स्विंग नहीं है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसे पीक कंसीडर नहीं करने चाहिए डोमिनेंस चेंज स्ट्रैटेजी के लिए। सेम चीज नेगेटिव साइड पे भी है। हम सिर्फ वही DMI नेगेटिव की पीक कंसीडर करेंगे जहां पे सेम टाइम में प्राइस में एक पिवट लो बना, यानी एक क्लियर स्विंग लो बना। अगर DMI माइनस में तो क्लियर पीक बना है, पर उसी टाइम में अगर प्राइस में क्लियर स्विंग लो नहीं बना है तो आपको ऐसी DMI माइनस की पीक कंसीडर नहीं करनी है। और अगेन ये छोटा सा फिल्टर आपके बहुत सारे फॉल्स सिग्नल सेव कर देगा। ये फिल्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस फिल्टर को एफिशिएंटली यूज करने के लिए आपकी आईज बहुत ज्यादा सेट होनी चाहिए, आपको चार्ट्स के सामने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और कुछ लोग को शायद ये पसंद ना आए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। पर अगर आप किसी तरह से अपनी आईज सेट कर पाए तो आई एम श्योर आपका हिट रेट और भी कहीं ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जहां पे आपको बहुत सारे फॉल सिग्नल्स मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा।
हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है लो एडीएक्स प्लस पैटर्न ब्रेकआउट, और ये मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम दोनों ही डीएमआई लाइन को हाइड कर देंगे और सिर्फ एडीएक्स लाइन पे फोकस करेंगे। अगर आप अपने चार्ट में नोट करें कि ये एडीएक्स लाइन लगातार 25 के नीचे ही सस्टेन कर रही है और एटलीस्ट पिछली 40 कैंडल्स में एक बार भी 25 के ऊपर नहीं आई है, और उसी टाइम पे आपके चार्ट में एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, प्रेफरेबली एक ट्रायंगल जैसे दिखने वाला पैटर्न, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है, पीनट हो सकता है, राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज भी हो सकता है। और अगर तब उसका ब्रेकआउट हो जाए ऐसे लो एडीएक्स फेज के बाद, तो आपको ऐसे पैटर्न्स के ब्रेकआउट से बहुत बड़ी मूव मिल सकती है, और ये चीज भी आप कंटिन्यूसली नोट करेंगे। हाँ, ये पैटर्न शायद थोड़ा रेयर मिलेगा, ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि ये सब कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही हो, पर अगर ऐसा केस कोई है जहां पे एक बहुत ही क्लियर पैटर्न बन रहा है और साथ में एडीएक्स एटलीस्ट पिछली 40 बार्स में 25 के नीचे ही घूम रहा है, तो ऐसे पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको बहुत ज्यादा बड़ी मूव दे सकता है। आप अगर पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं और आप इसको एज अ फिल्टर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएंगे, तो आई एम श्योर आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं तो जनरली इसको ट्रायंगल जैसे पैटर्न में ही यूज करता हूँ, लेकिन हाँ, आप इसको और भी पैटर्न्स में ट्राई कर सकते हो, मे बी आपके लिए ये वहां भी काम कर जाए। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब मैं यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ तो मैं अपनी सेटिंग 13 और 8 रखता हूँ। आप यहाँ पे 14 रख के भी देख सकते हैं, पर वहां पे शायद आपको कंपैरेटिवली ज्यादा फॉल सिग्नल मिल सकते हैं, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्या पता आपका एक्सपीरियंस एकदम अलग हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इससे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आई एम श्योर ये आपकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेगा। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है पावर मोमेंटम, जो कि इस पूरी लिस्ट की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, इनमें से व्हाइट लाइन एडीएक्स है, ग्रीन और रेड लाइन डीएमआई है। आप नोट करेंगे जब व्हाइट लाइन ग्रीन और रेड लाइन के बीच में आती है, उस टाइम पे एक डायरेक्शनल मोमेंटम आता है, यानी प्राइस एक साइड पे बहुत तेजी से जाना स्टार्ट कर देता है। अगर ग्रीन लाइन टॉप पे हो तो प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम करता है, और अगर रेड लाइन टॉप पे हो तो प्राइस नीचे की साइड मोमेंटम करता है। मेन कंडीशन ये है कि उस टाइम पे एडीएक्स दोनों डीएमआई के बीच में होना चाहिए, और ये चीज आप कंसिस्टेंटली नोट करेंगे। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तक आपको एक साइड पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी मूव्स इसी कंडीशन के बाद आती हैं, जिसमें निफ्टी की ये डाउनसाइड भी है और निफ्टी की ये अपसाइड भी है। दोनों टाइम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में यूज करते हो, आपको वहां पे बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट मिलने वाले हैं, आप वहां पे इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये कंडीशन बेस्ट काम करती है डेली और उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स के अंदर, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं और बहुत ही ज्यादा क्विकली आती है। आप इसको अपने चार्ट्स पे लगा के देखिए, एंड आई एम श्योर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे भी यही बोलूंगा, अगर आप इसको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। क्या आपने कभी एडीएक्स और डीएमआई को ऐसे यूज किया है, या आप इसको किसी और तरह से यूज करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये थी हमारी एडीएक्स इंडिकेटर की टॉप 5 स्ट्रैटेजीज। अगर आप एडीएक्स इंडिकेटर को अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको ये बुक पक्का पढ़नी चाहिए। ये एडीएक्स इंडिकेटर के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, वो भी सिर्फ एडीएक्स इंडिकेटर को यूज करके। तो अगर आप एक ट्रेडिंग बुक रीड करने का प्लान कर रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको रीड करें। और अब बात करते हैं गिव अवे की, जहाँ पे आप में से किन्हीं 3 लोग को Amazon के 1000 रुपीज के गिफ्ट कार्ड मिलने वाले हैं, जिनको आप कहीं भी कुछ भी खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। आपको बस मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि मैंने इस पूरी वीडियो में एडीएक्स वर्ड कितनी बार यूज किया है, और साथ में बताना है कि आपको इन सारी एडीएक्स स्ट्रैटेजीज में से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी लगी और क्यों लगी। इतना आसान। हम पहला विनर अनाउंस करेंगे जब इस वीडियो पे 10,000 व्यूज पहुंच जाएंगे, हम दूसरा विनर अनाउंस करेंगे जब इस वीडियो पे 20,000 व्यूज पहुंच जाएंगे, और हम तीसरा विनर अनाउंस करेंगे जब इस वीडियो पे 30,000 व्यूज पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट हमारे कुछ और भी स्टॉक मार्केट गिवअवेज अभी चल रहे हैं। अगर आपने उनमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं उनका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा,
आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने एस्प्रेसो प्लेटफॉर्म को चेकआउट नहीं किया है या हमारी एस्प्रेसो प्लेटफॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं दोनों का ही लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, आप वो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी ऑसम वीडियोस मिस ना करें। तो भी इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।